तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आदाब नाजरीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। आज हम दो रुख में दिल्ली के बारे में बात करेंगे। ये रिकॉर्डिंग क्योंकि हम 3-4 दिन कबल कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि उस वक्त दिल्ली के हालात बदल जाएं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली के हालात गुज़िश्ता कई बरसों से एक ही जैसे हैं। तो यकीनन 4 दिन के बाद भी अगर दिल्ली के हालात बदल भी जाते हैं, तो जो दिल्ली में एलजी और यहाँ के जो वज़ीर आला हैं उनके दरमियान का जो तनाज़ा है वो वैसे के वैसा ही रहेगा। मुमकिन ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब हो सकता है अपने घर वापस लौट जाएं, अपनी काबीना के दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, मेंबरों के साथ। लेकिन सवाल इस बात का है कि दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे दरमियान दिल्ली की सियासत के दो रुख मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान जनाब हरीश खुराना साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हरीश खुराना साहब के वालिद जो हैं दिल्ली के वज़ीर आला रह चुके हैं, और वो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान का जो मामलात हैं उनके ऊपर इनकी यकीनी तौर पर वैसी नज़र होगी जैसी कि हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने उसे रिश्ते को बहुत करीब से देखा होगा। इसके अलावा हमारे दरमियान आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली जनाब संजीव झा साहब भी मौजूद हैं। हम आप दोनों का खैर मकदम कर रहे हैं। संजीव झा साहब, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये अजीबोगरीब स्थिति है, और जो पिछले 4 महीने से हो रहा है इसको हम ये कहेंगे कि ये अघोषित आपातकाल है। जब मैं अघोषित आपातकाल कह रहा हूँ, उसके बहुत एक्सट्रीम में जाकर नहीं कहते अघोषित आपातकाल। हाँ, उसके अपने कारण है। दिल्ली के जनता ने एक पॉपुलर सरकार चुना, पॉपुलर मैंडेट के साथ चुना। 70 में 67 सीट दी जिस सरकार को, उस सरकार के मीटिंग में सेक्रेटरीज कहते हैं नहीं जाएंगे मीटिंग, हम सीएम की मीटिंग में कहते हैं नहीं जाएंगे हम। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी काम, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कब हो, जब सेक्रेटरी मीटिंग में आएंगे। मैं बताऊं आपको कि मैं आज से कल या परसों का जो आईएएस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो हम रूटीन मीटिंग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि रूटीन मीटिंग से तो जनता का काम नहीं होगा, और अगर आप रूटीन मीटिंग करें तो परेशानी है क्यों? तो इसका मतलब ये है कि आप मिनिस्टर्स की मीटिंग जब तक नहीं आएंगे जनता का काम तब तक होगा नहीं, तो मीटिंग में नहीं आ रहे। अब लगातार फरवरी से लेकर आज तक 7 बार मिनिस्टर, सीएम साहब और तमाम कैबिनेट के साथी एलजी साहब से मिलते रहे, उनको कहते रहे ये जो सो कॉल्ड स्ट्राइक है इसको आप खत्म कराइए, क्योंकि एलजी साहब ही खत्म करा सकते हैं, सर्विसेज उनके पास है। बार बार चिट्ठी लिखते रहे। अब आज से 8 दिन पहले सीएम साहब अपने कैबिनेट साथी साथ गए। उन्होंने कहा कि भाई वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ जी हम खत्म नहीं कराएंगे, कब कराएंगे बता नहीं रहे थे। तो वो गए, बोला जब तक खत्म नहीं कराएंगे हम यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी 4 महीने से ऑफिस में बैठने के बावजूद अगर कोई सेक्रेटरी नहीं आ रहा तो काम ऐसे भी नहीं हो पा रहा है। तो काम, जनता ने हमें बहुत सारी उम्मीदों के साथ चुना है, जनता का काम करना है, तो इसको खत्म कराना है। चूंकि कई सारे अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड कहने आते हैं कि हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन हम पे एलजी का बहुत बड़ा दबाव है। जब एलजी से बात करते हैं तो एलजी कहते हैं नहीं नहीं जी हम तो कहते हैं अधिकारियों को काम करो। तो सीएम साहब केवल इतना ही कह रहे थे कि आप एक रिटन डायरेक्शन, एक लिखित आदेश कर दीजिए कि आप सब अपने काम पे वापस लौट जाओ। तब हम पूछेंगे कि भाई जब सीएम एलजी साहब का डायरेक्शन आ गया तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? 8 दिन हो गए, 8 दिन उनको 8 मिनट का समय नहीं है कि आकर मिलकर ये बात करें, ये कहें कि अधिकारी वापस काम पर जाए। तो इसका मतलब है या तो वो तानाशाही चलाना चाहते हैं या उन पर भी किसी का दबाव है। हरीश जी, 67 चुनिंदा नुमाइंदे जिसे दिल्ली की हुकूमत, दिल्ली की जनता ने अपने वोटों से चुना, उनके मुकाबले में आपका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है। तो 67 का मुकाबला एक एलजी से अगर हो तो क्या दिल्ली के हालात पहले भी ऐसे ही रहे? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके वालिद साहब भी यहाँ वज़ीर आला रह चुके हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला, मैं आपके दर्शकों को एक डेट याद दिलवाता हूँ। 23 जनवरी 2013, याद करिए, वो अरविंद केजरीवाल साहब तब भी वज़ीर आला हुआ करते थे इस दिल्ली के। क्या कहते थे? मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं 26 जनवरी नहीं होने दूंगा। याद है आप लोगों को? वही कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने वाले आज फिर वही हरकत हो रही है दोबारा। आप किसी से समय मांगते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर से समय मांगते हो, 45 मिनट वहाँ रहते हो, उसके बाद सडनली आप आके उनके वेटिंग रूम के अंदर बिना किसी इंटीमेशन के, आप 10 दिन आज हो गए, 9वां 10वां दिन है, आप धरने पे बैठ जाते हो। क्या मांग लेके? पहली मांग कि आईएएस अफसर अपनी स्ट्राइक खत्म करें। दूसरी मांग क्या है कि जो डोर स्टेप वाली डिलीवरी है वो फाइल एलजी साहब क्लियर करें। पहली मांग आईएएस ने कल भी खुद, अपने मेरे मित्र भी साथ बैठे, वो कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है,
मीटिंग तो हो रही है लेकिन मिनिस्टर से नहीं मिल रहे, तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है बात। अपने मिनिस्टर से क्यों नहीं मिल इनके रहे? एक सवाल इस बात का कंप्लीट होने दी। इनके वजीर आला कहते हैं वो स्ट्राइक पे हैं, मेरे मित्र कह रहे हैं वो मिल तो रहे हैं लेकिन मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ना एमएलए से मिल रहे हैं ना मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो वो जो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट बात हो गई। दूसरी बात, मैं अब मेरे मित्र साथ खड़े हैं, डोर स्टेप डिलीवरी की बात करते हैं, आईएएस ने भी क्लियर किया और मैं इनको चुनौती दे रहा हूं आपके मंच के माध्यम से, वो फाइल को पब्लिक कर दीजिए कि वो फाइल के अंदर नोटिंग कहां है। वो फाइल आज की डेट में इनके अपने मंत्री के पास है, तो दोनों बातें झूठी हो गई। मेरा ये कहना है, जो आप कह रहे हो ना कि 1993 के अंदर भी वही लॉ थे जो आज हैं, आप समझ लीजिए 1993 में जो कहा गया था सेक्शन अंडर 239A के तहत कि दिल्ली के अंदर पावर्स किसकी कितनी है, वो आज भी वही है। 93 से लेकर 98 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, नरसिम्हा प्राइम मिनिस्टर थे, खुराना जी और साहब सिंह वर्मा अलग अलग टाइम पर चीफ मिनिस्टर थे। 98 से लेके 2013 तक शीला दीक्षित रही, उसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री रहे। आपने, मैं आप भी बहुत टाइम से जर्नलिज्म कर रहे हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरा मानना यह है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगे या बुरा लगे, लाइकिंग हो सकती है, डिसलाइकिंग हो सकती है, उसके अंदर आपके आप कंफ्लिक्ट हो सकते हैं कि आप ये मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी केस किया हुआ है, कोर्ट के अंदर डाला होगा कि हमारी पावर्स क्या होनी चाहिए, उसके वो फैसला आने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रावधान लिखे हुए हैं उसमें साफ लेड डाउन है किसकी कितनी पावर है। अब आप पावर से बाहर निकलोगे तो क्लैश तो होंगे। जी, आप करो। मैं इन्हीं का बात का जवाब दे दूं। मैं बताऊं आपको, जब 1993 में दिल्ली स्टेट बना, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद बना, और उसमें यही थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ये है कि कौन क्या काम करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो स्टेट बनाया गया। वो कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हद तक समाधान हुआ, लेकिन फरवरी 2015 में हम आए, मई 2015 में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें सर्विसेज जो सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है, उसमें यह कहा गया कि सर्विसेज अब एलजी साहब के पास आएगा। फिर सितंबर में एक नोटिफिकेशन आया का एंटी करप्शन ब्यूरो में चूंकि पुलिस होता है, 1948 से लेकर अब तक ये 2014 तक एंटी करप्शन में दिल्ली स्टेट के पास थी, कहा चूंकि ये पुलिस है, पुलिस चूंकि सब्जेक्ट सेंट्रल का है तो ये एलजी साहब के पास होगा। विजिलेंस, ये तीन जो पहले स्टेट में थी, एसीबी, विजिलेंस और सर्विसेज, जिस तीन के बदौलत आप सरकार चला सकते हैं, बाकी तो नहीं है, लैंड नहीं है, पुलिस नहीं है, पब्लिक ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये तीनों भी हमसे छीन लिया गया। अब एक चीज बताइए, हमारे हालात क्या कर दिया गया कि हमारे हाथ पैर दो, हाथ बांध दो और पैर बांधो, को तैरो, फिर को तैरने नहीं आता है। अरे सारी चीजें आपने ले लिया। अभी मैं बताऊं आपको कि ये बार बार जो कह रहे हैं, आज दिल्ली सरकार के पास क्या है? दिल्ली सरकार के पास अगर मान लीजिए आपने कोई करप्शन किया, सीएम ने अगर देख भी लिया, सीएम के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे ये उस पर कार्रवाई हो पाए। नहीं हरीश जी, मैं ब्रेक लेके आ रहा हूं। नहीं ठीक है, मेरा ये कहना है कि हमारे काबिल दोस्त को ये नहीं पता है कि वास्तव में दिल्ली स्टेट को किस तरह से पावर, हमारी नहीं, पुदुचेरी के सीएम वो भी बार यही कह रहे हैं कि वहां के राज्यपाल जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें इसका मतलब है, देखिए इस देश में एक संविधान। फिर आप रुके, मैं हरीश जी से जवाब, हरीश जी मैं आपसे जवाब लूंगा। यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं। दुनिया आपको अच्छा मान के चलती है, आप बुरे हैं, साबित करना पड़ता है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। हमारे साथ हरीश खुराना साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान। जी आपको जवाब देना था। जी, मेरे मित्र भी बातें कर रहे थे कि पावर्स की बात कर रहे थे। मैं एग्जांपल, छोटा एग्जांपल देता हूं। 93 के अंदर, शायद मेरे मित्र को नहीं मालूम होगा, आपको भी शायद कितना मुझे नहीं मालूम, 93 के अंदर हम दिल्ली में जो पानी आज हम पी रहे हैं ना, वो हम खरीद के पीते थे। सरकार बन चुकी थी, यमुना का पानी हम बाकी स्टेट से पी के हम खरीदते थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर हरियाणा भजनलाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, यूपी के मुलायम सिंह यादव, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और सेंटर के विद्याचरण शुक्ल ने बिठा के, जो आज हम मुनक नहर का पानी पी रहे हैं, अपना हक जो हमें हक मिल रहा है, वो बिठा के लोगों को अपना हक लिया गया था। क्या उस वक्त पावर नहीं थी?
उस वक्त भी बातचीत से हल हुआ था ना, उस वक्त भी बातचीत की गई थी। ये तो नहीं था कि लड़ना, मुझे लड़ना है, मैं धरने पे बैठूंगा, उससे अगर होता तो वो सॉल्यूशन नहीं निकलता। मैं बात वो कर रहा हूं। दूसरी बात, डीटीसी 95 में आई थी, सरकार बनने के 93 में सरकार बनी थी, 95 में आई थी। पावर्स की जहां तक जो बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन जो है वो बैठ के निकलता है, धरनों से, लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से नहीं निकलता, पहली बात। दूसरी बात, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे मित्र कि आईएएस अफसर नहीं आ रहे। मैं मेरे मित्र से मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर जिनके पास एक ही महकमा है वो जल मंत्री का, आज दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सबको पानी की समस्या हुई है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर जो जल मंत्री भी हैं, मैं डाटा दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फरवरी में सिर्फ एक दिन ऑफिस गए हैं सेक्रेटरीट 19 तारीख को, मार्च में 9 दिन गए हैं, 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, मतलब ऐसे 9 दिन गए हैं, अप्रैल में 1 दिन भी नहीं गए, मई में 5 दिन गए हैं, जून में अभी तक नहीं गए सेक्रेटरीट। यानी कि 135 दिन, जो ये कह रहे हैं कि 120 दिन से आईएएस स्ट्राइक पे हैं, 135 दिन इनके अपने चीफ मिनिस्टर 15 दिन ऑफिस के अंदर गए हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हो, जब आप किसी से उंगली उठाते हो कि आईएएस स्ट्राइक पे नहीं जा रहे, तो इनका खुद का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है ये बताइए ना। 15 दिन से सरकार के अंदर आप सेक्रेटरी संजीव जी, देखिए दो बातें हैं संजीव जी, उनके उन्होंने तारीख पे तारीख दी। मैं तारीख बता रहा हूं आपको। अपने काबिल दोस्त को मैं दाद देता हूं, काश अपने प्रधानमंत्री का भी ऑफिस जाने का रिकॉर्ड ले लेते तो बड़ा अच्छा होता। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूं आपको, 120 दिन से मैंने कहा कि सो कॉल्ड अधिकारियों का स्ट्राइक है। एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री जल मंत्री हैं, लेकिन अगर जल बोर्ड के सीईओ मीटिंग में नहीं आएगा, जल मंत्री की फाइल, लेकिन अगर मेरी बात, जल मंत्री की कोई फाइल, मैं आपको इंटरव्यू नहीं किया, मैंने आपकी बात मैं उस बात पे बोल रहा हूं, आप बार-बार बोलते हो बनाकर रखें, आप बार-बार बोलते हो एलजी को। मेरा ये कह रहा हूं कि जल मंत्री की कोई फाइल एलजी में नहीं जाती। अगर जल बोर्ड का सीईओ नहीं आता है और बार-बार कहने के बावजूद नहीं आता है, एलजी साहब शिकायत करने के बावजूद नहीं, तो क्या रास्ता बचा हुआ है? तो घर बैठे, ऑफिस जाके घर बैठे, ऑफिस जाने से भी कोई फायदा नहीं है। हरीश जी, एक मिनट संजीव, हरीश जी, नहीं, इनकी एक बात तो बताइए। नहीं, अगर आईएएस नहीं आ रहे तो मुख्यमंत्री भी नहीं जाएगा, इनका कहना यही है। एक बात बता दें, एक मिनट संजीव जी, हरीश जी, क्या कहीं पर कोई आईएएस ऑफिसर किसी मुख्यमंत्री या वजीर आला से कह सकता है कि मैं नहीं आऊंगा? नहीं, मतलब कोई किसी वजीर से कहते कि मैं नहीं आऊंगा, कोई नहीं कह सकता, और किसी आईएएस ने बोला भी नहीं है। मैं अभी ये स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, 9 दिनों के अंदर 9 एमएलए इनके, मैं नाम लेके बता सकता हूं, अलका लांबा से लेके सोमनाथ, नाम बता रहा हूं, आज अखबारों में छपा हुई है। ऑलरेडी आईएएस से मिलके अपनी समस्याएं बता चुके हैं उनको, उनकी अपनी फाइलें क्लियर करा चुके हैं। ये कैसे कह रहे कि उस काम नहीं कर रहे? नहीं, अपने आप में झूठ है। मैं नाम बता रहा हूं, ये आज मैं आपको नाम बता रहा हूं, सोमनाथ भारती नहीं मिले, अलका लांबा नहीं मिली, सुखबीर सिंह नहीं मिले। मेरा ये कहना है कमांडर किसी भी मिनिस्टर, हमने 25 नोटिस ऐसे दिखाए हैं जो सेक्रेटरी को नोटिस किया गया और मीटिंग में नहीं आए। आज से 3 दिन पहले इन्वायरमेंट को लेकर एलजी साहब ने मीटिंग किया, उसके बाद हमने हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने मीटिंग किया, फिर सेक्रेटरी मीटिंग में नहीं आए, कल मीटिंग हुई, राशन सेक्रेटरी नहीं आए। तो मेरा ये कहना है कि अगर सेक्रेटरी मीटिंग में काम क्या होगा कैसे, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं शुरू किया था, मैं फिर से कह रहा हूं, आपने कहा कि पहले सरकार कैसे चल रही थी, अब क्यों नहीं चल पा रही है, तो मैंने बताया कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल रोल प्ले करता है वो है सर्विसेज, वो है विजिलेंस, वो है एंटी करप्शन ब्यूरो। तीनों आपने सरकार से छीन लिया 2015 में, और छीनने के बाद इस सरकार को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, और पिछले आपका डर खत्म हो गया। पिछले 4 महीने से ऐसी कोई वो नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, एसीबी आज भी इनके पास है, जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास दूसरी बात, 7 महीने में हमने 1700 केस रजिस्टर किए थे, क्या वो लोकपाल का लोग हमने ये तो कहते हैं हम लोकपाल 3 साल से एलजी साहब के पास है, केवल 2 केस रजिस्टर हुआ, ये एसीबी का है, वो भी सरकार के खिलाफ है। तो मेरा ये कहना है एसीबी के माध्यम से एसीबी हो, विजिलेंस हो, ये सब सरकार के मिनिस्टर के खिलाफ कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज देखिए, मेरा ये कहना है कि जनमत का सम्मान आपको करना चाहिए। लोकपाल पे इसी बात पे गई थी ना, ये कहते हैं करप्शन रोकेंगे, लोकपाल ले आएंगे, वो क्या वो लोकपाल सारा दिन से का एक ऐसे डिबेट तो हो नहीं सकता, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। हम लड़ने में डिबेट कर रहे हैं और जनता को समझाइए, जनता को समझाइए आपने क्या तानाशाही दिल्ली में बता रखी है, दिल्ली में नहीं, जहां सरकार है। मैं बिल्कुल आपको जन लोकपाल की फाइल हमने आने के 3 महीने में ही पास उन्होंने कहा कि जन लोकपाल जो अपने पास ही नहीं कर सकते, आपके पास अधिकारी नहीं है, आपने वापस भेज दिया, आपने वापस भेज दिया। क्या किया उसका? अरे
भैया तो कहते हैं नोटिंग पब्लिक करिए। आप एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक हम बना ही नहीं सकते, नोटिंग पब्लिक करिए, कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात जो अभी कह रहे थे हमारे काबिल दोस्त कि भाई कोई अधिकारी काम कर रहे हैं, दिल्ली को अधिकारी चलाएगा क्या? फिर सरकार क्यों चुना गया? सरकार इसीलिए चुना गया कि सरकार के जरिए काम, सरकार के जरिए काम हो, लेकिन आप सरकार के जरिए काम नहीं होने देते। मैं ये कह रहा हूं एलजी साहब की क्या एलजी साहब इस सरकार के हेड हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी, उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी। आप अपनी खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, मैं कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। हरीश जी मुझे ये, अगर मेरे एमएलए हैं, मुझे कोई काम होगा, मैं इनके पास जाऊंगा, ये सरकारी अधिकारियों से कहेंगे कि आप काम कीजिए। अगर वो इनकी नहीं सुन रहे हैं तो मेरी नजर में तो इनका मामला खराब हो जाएगा। एक मिनट हरीश जी, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं डीडीसी का चेयरमैन हूं। डीडीसी के चेयरमैन होने के नाते पिछले 4 महीने में हमने 15 चिट्ठी लिखा। डीडीसी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होती है जो सारे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट का रिपोर्टिंग रहती है। 4 महीने में हमारे डीएम ने एक मीटिंग नहीं किया, मेरा कोई फोन नहीं उठाया। अब एक चीज बताइए, हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कॉलोनेशन खूब हो रहा है, ग्राम सभा कब्जा हो रहा है, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, वो जवाब नहीं दे रहा। अराजकता नहीं है, क्या है? अगर आप आए कि हमारे जमीन पे कब्जा हो रहा है, मैं तो डीएम को कहूंगा, डीएम हमारा फोन नहीं उठाएगा, डीएम हमारे चिट्ठी का जवाब नहीं देगा। तो ये सारा जो ताना बाना है, तो आपको ये पहले पता नहीं था दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, यहां पर इस तरीके से नहीं? मैंने आपको बताया ना कि 2015 में हमसे साजिश करके सर्विसेज विजिलेंस और ऐसे भी छीन लिया गया। आज अगर सर्विसेज होता तो शायद अधिकारी को डर होता, या एसीबी होता तो उसको डर होता। वो कह रहे हैं एसीबी है आपके पास, उनको नहीं पता है। मैं कह रहा हूं आधी जानकारी लेकर यहाँ आते हैं। मेरा ये कहना, आप पत्रकार हैं, एक बार आप पता कर लीजिए एसीबी किसके पास है। अभी पिछले 3 साल से हम चिल्ला रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। आज इनको साथी कहता हूं, आप दिला दो एसीबी। आपने तो मीना साहब को बैठा दिया था वहां पर। इन्होंने मीना कुछ नहीं किया था। 2 बातें करी इन्होंने, ठीक है? इन्होंने आज एसीबी और सर्विसेज का हवाला दिया। नहीं, जो आपके पास था, मुझे बोलने दीजिए ना, आप बताइए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। बोल लो। अच्छा, मैं ठीक है, आप मैं ब्रेक ले लूं, फिर हरीश जी बोलेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं और आप दिल्ली में क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है और आखिर क्या होगा, इस पर बहस ये 2 रुख जारी रहेगा। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। एक ही हादसा तो है, वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई और बात नहीं सुनी गई। 2 रुख में हम चाहते हैं कि दूसरी तरफ की भी बात सुनी जाए। हरीश जी, आप क्या कहना? इनके लिए एक कहावत बहुत अच्छी बनाई गई है मैंने, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। इनके लिए वही है, केजरीवाल ने जो फरमान जारी कर दिया वही है। अभी सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि हमारे 2015 के अंदर है। मेरे काबिल दोस्त को शायद नहीं मालूम होगा, एमएलए हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम। सर्विसेज के अंदर जो टॉप क्लास आईएएस है, जो ये सेक्रेटरी लेवल के आईएएस, वो पहले भी इनके पास नहीं थे, वो पहले भी उनके पास नहीं थे, वो पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थे, उसमें कोई चीज नहीं आया। जो ये बातें कर रहे हैं कि वो हमारी कोई सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बॉस, काम जो होता है वो निकलवाना होता है, बैठ के निकलवाना होता है। आप रात को अंशु प्रकाश को 12 बजे जाके पिटाई करोगे, आईएएस अफसर को धक्का नहीं लगेगा? अपनी सिक्योरिटी किस बात की है? ये तहजीब के खिलाफ नहीं लगता? 3 बातें हैं। जब कैबिनेट के साथ अरविंद जी गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा। जी साहब ने बोला कि ठीक है, हम डायरेक्शन देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो सीएम साहब ने कहा कि 4 महीने हो गए, अब मैं यहीं बैठ जाता हूं, जो वक्त लगेगा आप बता दीजिए। मैं बैठा रहता हूं, आदेश दे दीजिए, मैं लेके चला जाऊंगा आदेश। दूसरी बात, आज जब उन्होंने आईएएस ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी का कंसर्न है, सीएम साहब ने तो कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि ठीक, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, सिक्योरिटी देना हमारा काम है। लेकिन समझ में 3 कंपोनेंट है, एलजी साहब हैं, सरकार, चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के साथी हैं, और अफसर्स हैं। सिक्योरिटी और सर्विसेज दोनों एलजी साहब के पास हैं, तो एलजी साहब दोनों को बुला लें। गार्जियन काम क्या होता है कि आप मिनिस्टर को भी बुला, सीएम को भी बुला लो, अधिकारी को, सीएस को भी बुला लो, और आके आमने सामने बात करा दो। हम यही तो कह रहे हैं कि एलजी साहब मीटिंग बुला लें, एलजी साहब मीटिंग बुला लें, अधिकारी भी आ जाए, किसी के घर में घुस के भी आ जाए, किसी के घर में घुस के पानी का पानी हो जाए। हरीश जी, इसका एक फायदा बीजेपी को हुआ है
कि वो चार चीफ मिनिस्टर्स जो हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे वो कांग्रेस से अलग इनके साथ आ गए, वो अलग उनके कांग्रेस से अलग आ गए। ये आपके भले के लिए है, अब वो महागठबंधन नहीं बन पा रहा है। इंग्लिश की कहावत है, इंग्लिश की कहावत है नो मैन्स लैंड। प्रॉब्लम केजरीवाल साहब के साथ हो गई, वो नो मैन्स लैंड में है। ना इनको जनता का समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे के ऊपर। एक मिनट सुन लीजिए, वो विधायक, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है 66 विधायकों में से 35 विधायक इनके साथ हैं। उनकी चिंता 2 मिनिस्टर बाहर हैं, 4 बैठे, 6 नहीं बैठे। एक भी एमपी ने अपार्ट संजय सिंह के अलावा एक भी एमपी ने समर्थन नहीं करा। आपने देखा नहीं, पूरी इंडिया की पार्टी है, पूरे प्रदेश के किसी कन्वीनर ने समर्थन नहीं किया, आके किसी एमएलए पंजाब के बयान नहीं आया। उसकी चिंता प्रॉब्लम ये है केजरीवाल साहब के फंस गए हैं, इसलिए कौन निकाले रास्ता? इनकी अपनी मित्र ममता बनर्जी वो निकालेंगे इनको आगे, उनको रिक्वेस्ट कर रही है बाहर निकालो, ये करेंगे, कर दे दो। ममता बनर्जी आई, अपना स्टेट संभलता नहीं, वहां मारकाट मचती है, राजनीतिक विरोध वहां होते हैं, यहाँ के दिल्ली संभालेगी। करें जितने अपोजिशन सब गलत, केवल ये सही। इतना संविधान के नाम पर इन लोगों ने देश को धोखा दिया है, इतना आज तक किसी पार्टी ने दिया। संविधान की बात करते हैं, संविधान का मर्डर कर रहे हैं लोग। जितने अपोजिशन पार्टी है, क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ भी राज्यपाल वही कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, हमें भी धरना करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि आज संविधान का ये लोग मजाक बनाकर रखे हुए हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। अच्छा हरीश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आज आप फोन कीजिए और आपके घर पे हर सामान पहुंच जाता है जी। तो ये डोर टू डोर राशन मैंने चैलेंज बहुत अच्छी स्कीम लगती है, अगर हो जाए तो। मैं जवाब दे देता हूं आपको, इसकी पब्लिक के फाइल को, फाइल इनके इमरान हुसैन के पास है, क्या बात करते हैं? मैं जवाब दे देता हूं। उसमें कमी क्या है? कमी यही है, जब हमने एलजी साहब के पास भेजा, एलजी साहब ने हमें वापस कर दिया कि ये हमें केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा, जबकि फूड एक्ट ये कहता है कि ये अपने आप में एलजी कॉम्पिटेंट है, सरकार कॉम्पिटेंट है कि कोई भी पॉलिसी लागू करे कहीं किसी भी स्टेट में, इवन इन टेरिटरी में भी कोई भी फूड से रिलेटेड फाइल कोई भी केंद्र में नहीं आता। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने ये रिमार्क्स लगाकर भेजा, यही तो कह रहे हैं कि आप ये रिमार्क दिया केंद्र को भेजेंगे, ये हट आप कॉम्पिटेंट हैं, ये एक्ट कह रहा है, ये एक्ट कह रहा है। आप कोर्ट में गए हैं 3 साल, बस हो गया ना। मैं वही कह रहा हूं बार बार कि ये लोग संविधान के नाम पर संविधान को धोखा इन लोगों ने दिया। आज किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, आज देश में ऐसा हालात लगता है ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं होता, जो कोई खतरा दिखता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो राज्यों और केंद्र के सहयोग से। अच्छा संजीव जी, कांग्रेस मजे ले रही है, कह रही है आप दोनों के चक्कर में जो है पूरी दिल्ली की जनता तबाह हो रही है, तो क्या काम निकालना नहीं आता? हमारे साथ सीएम से बात कर ले कांग्रेस, उनके सीएम नारायण स्वामी कह रहे हैं कि अब हमें भी अरविंद केजरीवाल से धरना देना पड़ेगा। तो जहां जहां अपोजिशन की सरकार है हर जगह ये लोग यही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार रही नहीं, जिसमें तानाशाही हो, ये जो कहें वही सही हो। तो मेरा ये कहना है कि ये जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता मालिक है। 2000 से जवाब तो आपको मिलेगा इसका, लेकिन जो जनता सफर कर रही है वो आपको माफ नहीं करेगी। वही जनता है जो आखिरी बात सांसद आपको भेजे थे। आपका रुख, आखिरी आपका रुख, दिल्ली क्या सुकून से रह पाएगी? देखिए, मैंने पहला मेरा जो कमेंट था मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ठीक लगे या गलत लगे, वो आपकी वो है, प्रावधान वही है। प्रावधान के अंदर आपको पसंद है या नहीं पसंद है, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर बातचीत हो सकती है, कोर्ट के रास्ते। लेकिन संविधान की इज्जत करना, संविधान की रिस्पेक्ट करना, वो सबको करना पड़ेगा। आपकी बात कर रहा हूं, किसने कहा? करेंगे किसने? आपको धरने में बैठना था ना, आप धरने में बैठना था ना, आप बाहर बैठते ना, एसी कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं? 4 साल से देश में संविधान का मर्डर हुआ है, आज तक अभी नहीं हुआ था। संविधान की बात ये कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं। नाज़रीन, यहाँ वक्त जो है दो रुख आपने देख लिए और दोनों रुख ही जो है बड़े खतरनाक रुख हैं, क्योंकि इस तरफ से भी जो रुख है वो बहुत ख़तरनाक किस्म का है, वो भी झुकने को तैयार नहीं है, और दूसरा रुख तो आपने देख ही लिया, वो एलजी के यहाँ किस तरीके से जाके बैठा है। लेकिन दरअसल मामला यह है कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है ऐसे किसी ने तवक्को नहीं की होगी। बस आज के दो रुख में इतना ही। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।